नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही खास विश्लेषण करने वाले हैं, चाणक्य की उन बेहतरीन और गहरी रणनीतियों का जो खास तौर पर उन लोगों के लिए हैं जिन्हें लगता है ना कि उनके अच्छे दिल की वजह से उन्हें हमेशा कीमत चुकानी पड़ती है। अगर अच्छाई के कारण बार बार धोखा या नुकसान उठाना पड़ता है तो यकीन मानिए ये जानकारी नजरिया पूरी तरह बदल देगी। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जरा बीते हुए कल के बारे में ईमानदारी से सोचा जाए। जब किसी अपने ने धोखा दिया, नीचा दिखाने की कोशिश की या पीठ पीछे चाल चली, तो उस वक्त जवाब कहाँ से आया था? दिमाग से या फिर दिल से? असल में अगर दिल से फैसला लिया गया था तो सच ये है कि अंत में नुकसान हमेशा खुद का ही होता है ना? यहाँ चाणक्य का एक बहुत ही बुनियादी नियम सामने आता है, क्रोधा ही शत्रु शत्रु नाम। उनका मानना है कि सबसे बड़ा दुश्मन बाहर किसी मैदान में नहीं खड़ा है, बल्कि हमारे अंदर ही बैठा है, और उसका नाम है गुस्सा। होता क्या है कि जब अपमान होता है तो दिल तेज धड़कने लगता है और दिमाग पर गुस्सा हावी हो जाता है। गुस्सा ना सोचने समझने की शक्ति और रणनीति दोनों को बिल्कुल अंधा कर देता है। तो पहला हिस्सा जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है भावना बनाम रणनीति। चलिए समझते हैं कि आखिर एक भावुक मानसिकता और एक रणनीतिक मानसिकता में मूल रूप से क्या अंतर होता है। इसे एक शतरंज के खेल से समझते हैं। कल्पना कीजिए खेल चल रहा है, एक खिलाड़ी बिल्कुल शांत है, आराम से बैठा है और दिमाग लगाकर अपनी अगली चाल सोच रहा है। वहीं दूसरा खिलाड़ी गुस्से में आग बबूला है, आंखें लाल हैं और बिना सोचे समझे बस मोहरे आगे बढ़ा रहा है। अब ऐसे में जीत किसकी होगी? जाहिर सी बात है, उस शांत खिलाड़ी की। बिल्कुल यही अंतर होता है एक रणनीतिक व्यक्ति और एक भावुक व्यक्ति में। एक सवाल पर गौर कीजिए, अगर टीवी का रिमोट कंट्रोल कोई और छीन ले और स्क्रीन पर वही दिखे जो दुश्मन देखना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में उस इंसान को क्या कहा जाएगा? ताकतवर या बेवकूफ? असल में गुस्सा ठीक यही काम करता है। गुस्से की स्थिति में दुश्मन किसी भी इंसान की भावनाओं को बिल्कुल एक रिमोट कंट्रोल की तरह चलाता है। वो जानबूझकर उकसाता है ताकि ऐसी गलती हो जिसका पछतावा उम्र भर रहे। यहाँ रिएक्ट करने और रिस्पॉन्ड करने के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब तुरंत भावनाओं के वश में आकर फैसला लिया जाता है, जैसे गुस्से में आकर तुरंत कोई गुस्सा भरा मैसेज भेज देना या बिना सोचे कुछ भी बोल देना, तो इसका अंजाम हमेशा लंबा पछतावा ही होता है। लेकिन दूसरी तरफ रिस्पॉन्ड करने में समय लिया जाता है, हालात को ठीक से समझा जाता है और एक सोची समझी चाल चली जाती है। और सच तो ये है कि रिस्पॉन्ड करना ही किसी को असल में शक्तिशाली बनाता है। अब आते हैं इस चर्चा के दूसरे हिस्से पर, धोखे का सच। ये थोड़ा कड़वा हो सकता है क्योंकि यहाँ हम जिंदगी की सबसे दर्दनाक सच्चाई और अंधा विश्वास करने के भयंकर नतीजों पर बात करेंगे। चाणक्य बिल्कुल साफ शब्दों में कहते हैं, विश्वासो नेव कर्तव्य, यानी अंधा विश्वास तो कभी मत करो। खैर, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी पर भरोसा ही न किया जाए, बल्कि सच्चाई ये है कि ये दुनिया सिर्फ भावनाओं से नहीं, स्वार्थ से भी चलती है। जो इंसान आज साथ खड़ा है वो कल भी वही रहेगा, ये जरूरी नहीं है। जैसे ही फायदे बदलते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, और जो लोग अंधा विश्वास करते हैं उन्हें ही सबसे बड़ा झटका लगता है। आमतौर पर धोखा मिलने के बाद लोग क्या करते हैं? ज्यादातर लोग रोते हैं या फिर सोशल मीडिया पर लंबे चौड़े दुख भरे स्टेटस डालकर खुद को बेचारा साबित करने लगते हैं। लेकिन एक शातिर दिमाग ऐसी गलती कभी नहीं करता। वो इस धोखे का विश्लेषण करता है। वो देखता है कि आखिर उसने किन छोटे छोटे झूठ और इशारों को नजरअंदाज कर दिया था। सच तो ये है कि जब तक कोई रो रहा होता है, धोखा देने वाला बहुत आगे बढ़ चुका होता है। तो आखिर करें क्या? धोखे के बाद इन 3 कदमों को ठीक से फॉलो करना बहुत जरूरी है। पहला, खुद को दोष बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि धोखा किसी की अच्छाई नहीं बल्कि सामने वाले की खराब नीयत का नतीजा होता है। दूसरा, उन इशारों को याद करना जो हमेशा वहां थे पर कहीं ना कहीं छूट गए। और तीसरा, इस पूरी घटना से ठीक से सीखकर आगे बढ़ना ताकि ये गलती दोबारा ना हो। लेकिन ध्यान रहे, इस दौरान खुद पर से विश्वास कभी नहीं उठना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, छुपे हुए दुश्मन। देखते हैं कि आज की इस कड़ी प्रतिस्पर्धा और छुपे हुए दुश्मनों का सामना एक बेहतरीन रणनीति से आखिर कैसे किया जाए। असल में आजकल के दुश्मन हाथ में तलवार लेकर मैदान में थोड़ी ना आते हैं। वो तो बगल में बैठते हैं, मुस्कुराते हैं, साथ में चाय पीते हैं और बिल्कुल दोस्तों जैसा बर्ताव करते हैं। वो बस उस एक सही वक्त का इंतजार करते हैं जब वो किसी ईमानदार और सख्त मेहनत करने वाले इंसान को पीछे छोड़कर आगे निकल सकें।
अगर आगे की सोच नहीं है ना, तो इनका शिकार बनना बिल्कुल तय है। एक बात ठीक से समझ लेनी चाहिए कि सिर्फ अच्छा होना और मेहनत करना आज के वक्त में काफ़ी नहीं होता। बिना किसी स्ट्रेटजी के सिर्फ मेहनत करते रहना बिल्कुल वैसा ही है जैसे आंख बंद करके बहुत तेज दौड़ना। दौड़ तो बहुत तेज लग रही है, लेकिन आखिर किस दिशा में, ये किसी को नहीं पता। अगर किसी को लगता है कि सिर्फ अच्छा बनने से बुरे हालात नहीं आएंगे, तो शायद वो इस दुनिया की असली चाल को समझ ही नहीं पा रहा है। इस नियम को तो हमेशा याद रखना चाहिए। अगर ऑफिस में या जिंदगी में कोई पीछे से पॉलिटिक्स खेल रहा है, तो वहां खड़े होकर भाषण देना या भावुक बातें करना बिल्कुल बेकार है। कुछ नहीं होगा उससे। उनकी चाल को ठीक से समझना होगा और बिल्कुल नपे तोले तरीके से एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी के साथ उसका जवाब देना होगा। हर चाल का जवाब एक शातिर चाल से ही देना पड़ता है, भावनाओं से नहीं। यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा हिस्सा, मौन की शक्ति। आइए जानते हैं कि अचानक आए किसी भी संकट के समय एक रणनीतिक दिमाग शांति से कैसे काम निकालता है। देखिए, लोग संकट को दो अलग अलग तरीकों से हैंडल करते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो तुरंत घबरा जाते हैं, शोर मचाते हैं और डर के मारे बिल्कुल गलत फैसले ले बैठते हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो थोड़ा रुकते हैं, गहरी सांस लेते हैं और पहले हालात को ठीक से समझते हैं। यकीन मानिए, किसी भी कमरे में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा शोर मचा रहा होता है ना, असल में वही अंदर से सबसे ज्यादा डरा हुआ होता है। चुप रहने को अब दोबारा परिभाषित करने का वक्त आ गया है। चुप रहना या पीछे हटना कोई कायरता नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक पॉज है, यानी एक रणनीतिक विराम। बिल्कुल उस शेर की तरह जो शिकार करने से पहले शांति से बैठकर एक लंबे समय तक इंतजार करता है। खामोशी असल में एक सुरक्षा कवच है और शतरंज के बोर्ड पर अगली बड़ी चाल चलने की सबसे अहम तैयारी होती है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के 5वें और सबसे जरूरी हिस्से पर, भावना और सीमाएं। वक्त आ गया है उस सबसे बड़ी गलती को ठीक से समझने का, हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहना। चाणक्य का एक कथन बहुत कड़वा है लेकिन सच्चाई से भरा है। जो इंसान हर किसी के लिए भावुक होता है, वो आखिर में किसी के काम का नहीं रहता। अपना वक्त, अपनी ऊर्जा और अपनी भावनाएं आसानी से हर किसी को ऐसा ही बांट देने से इस स्वार्थी दुनिया में उस इंसान की खुद की कीमत घट जाती है। लोग सिर्फ इस अच्छे दिल का फायदा उठाते हैं और अंत में इंसान बस इस्तेमाल होता रह जाता है। इसे ऐसे समझते हैं, इंसान का दिल बिल्कुल एक घर की तरह होता है। अब ये तो जरूरी नहीं ना कि हर किसी को घर के अंदर के कमरे तक आने की इजाजत दी जाए। बहुत से लोगों को सिर्फ बाहर ड्राइंग रूम तक ही सीमित रखना जरूरी है। हर किसी को अपने जज्बातों के इतने करीब आने देना आगे चलकर बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकता है। चाणक्य के अनुसार इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक समझ का मतलब ये नहीं है कि हर वक्त दूसरों का दुख देखा जाए और उनके साथ रोया जाए। असली समझ तो इस बात में है कि बिल्कुल ठीक से पता हो कि कब सामने वाले को हाँ कहना है, कब अपनी बारी पर मजबूती से ना कहना है और कब पूरी तरह से शांत रहना है। असल में यही सबसे बड़ा हथियार है। एक बात याद रखने लायक है, जब पहली बार किसी को बाउंड्रीज बताई जाती हैं और ना कहा जाता है, तो उस वक्त कुछ लोग दूर हो जाएंगे। पर इस बात को समझ लेना चाहिए कि जो लोग एक बार ना सुनकर चले गए, वो लोग सच्चे थे ही नहीं। वो तो सिर्फ अपनी सुविधा के लिए उस रिश्ते का इस्तेमाल कर रहे थे। जो इन नई सीमाओं की इज्जत करेंगे, वही लोग जिंदगी में असली साथी हैं। तो अब इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए निष्कर्ष क्या निकलता है? यही कि इस कड़ी प्रतिस्पर्धा और स्वार्थ से भरी दुनिया में टिका रहने और आगे बढ़ने के लिए एक राजा की मानसिकता, द किंग्स माइंडसेट को अपनाना ही पड़ेगा। और ये मानसिकता बनती कैसे है? ये सिर्फ और सिर्फ एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी, सही वक्त की खामोशी और आसपास के लोगों को ठीक से परखने पर टिकी होती है। हमारे इस सफर के अंत में बस एक आखिरी और थोड़ा सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल, क्या एक इंसान अपनी जिंदगी खुद चला रहा है या उसकी भावनाएं और उसका गुस्सा उसे चला रहे हैं? इस सवाल पर गहराई से विचार जरूर करना चाहिए। फैसला खुद का है कि क्या दूसरों की चालों पर बस रिएक्ट करने वाला एक छोटा सा मोहरा बनकर रहना है या इस जिंदगी की शतरंज के बोर्ड का शातिर और रणनीतिक राजा बनना है।